ठीक है वैसे चलो 3.2b लास्ट पार्ट में हमने किया था क्वेश्चन 17 तक। अब करेंगे क्वेश्चन 18 से लेके क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें यार एक छोटी सी चीज आपको जो याद रखनी है वो याद रखनी है। ये आपने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में ये किया। तो पहला जो रिजल्ट याद रखना है वो तो ये याद रखना है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब बाजी कोई डाउट तो नहीं है इसमें? कॉस 2 थीटा क्या होता है? सर कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। टैन 2 थीटा क्या होता है? अरे भाई फॉर्मूला याद है नहीं यार? साइन ए प्लस बी क्या होता है? सर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी प्लस प्लस कॉस ए साइन बी। और साइन 2 कॉस 2 थीटा क्या होता है? सॉरी कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। याद है कोई डाउट? नहीं सर। टैन ए प्लस बी क्या होता सर tan ए है? ये जो तीन फॉर्मूले है ना इसमें सिर्फ आपने ये करना है, पुट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू थीटा। तो ये देखिए यहाँ पर आप साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा करेंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ पर भी कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये आपके सामने आ रहा है। यहाँ पर भी अगर ए और बी को अगर थीटा डालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मिस्टर चिराग बताइए? सर tan थीटा प्लस सर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये वही फॉर्मूले हैं जो आपने 11th में की है, कोई नई चीज नहीं बता रहा यार। यस सर। बट ये जो इंटीग्रेशन आप करोगे तो इसमें बार बार ये लगने वाले हैं। इसलिए हम पहले थोड़ा 5 मिनट इसको रिवाइज कर रहे हैं। ये तीन फॉर्मूले रटे होने चाहिए जब भी आपको देखें। और एक चीज और दिमाग में रखिए, एक चीज और दिमाग में रखिए, फॉर एग्जाम्पल बार बार क्या होने वाला है, जो 1 है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। सर कोई डाउट है? नो सर। कहने का मतलब ये हुआ, देख लीजिए परेशान मत होइए। जैसे कि अकेला 4 खड़ा हुआ है यहाँ पे, तो ये 4 का मैं खड़े खड़े क्या बना दूंगा? 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। ये बार बार होने वाला है, कोई नई बात नहीं है। जैसे ये 3 है, ये खड़े खड़े क्या बन जाएगा? 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। तो मैं बार बार ये करने वाला हूँ तो बार बार समझाऊंगा नहीं। तो ये खड़े खड़े क्या बन जाएगा? 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में यही होने वाला है। आबाजी को डाउट? तो आदत डाल लीजिए, वो खड़े खड़े गधे का घोड़ा बन जाएगा। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि गधे का घोड़ा कैसे बना। और एक चीज बार बार हम करने वाले हैं वो भी अभी देख लीजिए, एक सब्सटीट्यूशन बार बार होगी वो भी देख लीजिए। मैं tan थीटा को 5 डालूंगा, डिफरेंशियल मारूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। जब मैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करूंगा तो ये बन जाएगा सीक्वेंट सीक्वेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, राजी बताइए? सर d5 by d थीटा। सर कोई डाउट है? नहीं सर। तो tan थीटा 5 या सीकेंट स्क्वायर थीटा d5 बाई डी थीटा एक्चुअली, क्योंकि हमें ये सारे जो है हमारे x में हैं तो आपको ऐसा नजर आएगा, आपको ऐसा नजर आएगा। लेट tan x इज इक्वल टू 5, तो सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू d5 बाई dx। तो हर बार जो मेरा dx है वो किसके इक्वल हो जाएगा? d5 बाई सीकेंट स्क्वायर x के। सर कोई डाउट है? नो सर। ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ये होने वाला है, हर बार आपका ये जो dx है ये क्या बनने वाला है? d5 बाई सीकेंट स्क्वायर x। अब आज कोई डाउट?
तो ये दूसरी चीज जो बार बार रिपीट होने वाली है सारे सॉल्यूशंस में, क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस अभी हम लेक्चर में करेंगे उसमें वो सेम से ही क्वेश्चन है यार। आप भी बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा, क्योंकि एक ही बात बार बार होगी। और एक चीज और होगी, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि जो tan थीटा है, सॉरी tan 2 थीटा है, वो tan थीटा -1 टाइम्स पर थीटा। इसी में अगर मैं आपसे पूछूं कि tan थीटा किसके इक्वल होगा, जैसे चिराग? सर 2 tan theta by 2 upon 1 minus tan square theta by 2. कोई तकलीफ? नो सर। इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आप जब डिफरेंशियल करोगे, तो एक चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कुछ क्वेश्चंस में अ, हो सकता है आप ऐसी सब्स्टिट्यूशन करो, tan x/2। जब tan x/2 की सब्स्टिट्यूशन करोगे तो सिर्फ ये याद रखना कि आप जब दोनों साइड डिफरेंशियल करोगे तो सिर्फ ये याद रखना कि ये तो सीकेंड स्क्वायर x/2 हो जाएगा, बट ये tan के अंदर x/2 है, तो x/2 का भी डिफरेंशियल क्या होगा, हाफ इज इक्वल टू d5/dx। अब आज ही डाउट है? अब आज ही डाउट है? नहीं सर। फिर आज ही डाउट है? नो सर। तो इस केस में जो dx होगा, इस केस में जो dx होगा, वो अगर बात समझ आ रही है, तो dx इसके इक्वल होगा d5/हाफ सीकेंड स्क्वायर x/2। और ये वाला जो हाफ है ये ऊपर जाके d5 के साथ बैठ जाएगा, यहाँ पर आके बैठ जाएगा। सर कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। तो एक चीज और याद रख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ये अकेले खड़े हैं cos x माइनस sin x। अब अगर आपने आइडेंटिटीज अच्छी तरह की है तो इनको एक लिखने का स्टाइल ऐसा होता है, मैं लिखता हूँ, देखिए आपको अगर समझ आता है तो। चिराग समझ आया? अब ये जो 1/√2 है, ओके सर। हाँ 1 minute. ये जो 1/√2 है, इसको मैं लिख देता हूँ sin 45 डिग्री cos x, और इसको मैं क्या लिख देता हूँ, cos 45 डिग्री sin x। तो ये किसके इक्वल हो गया, √2 sin, राजी बताइए किसके इक्वल हो गया? सर समझ नहीं आई। अरे बाजी किसके इक्वल हो गया? √2 sin 45 डिग्री माइनस x। सर कोई डाउट? नहीं सर। सर ये नहीं समझ आ रही है। बाजी समझाइए। हमने ये cos x माइनस sin x में ये पहले तो डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाइड। बाजी पहले ये बताइए, ये मैंने जो लिखा है ये ठीक भी लिखा है गलत लिखा है? गलत है। क्या होना फिर चाहिए? ये माइनस पहला sin 45 डिग्री माइनस x ब्रैकेट में। एक्सप्लेन कीजिए क्यों लिखा। हमने पहले यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय 2, तो हमें ये cos x sin x दोनों में 1/√2 मिला, और फिर उसका वैल्यू 45 डिग्री है फाइनल कॉस्ट में, इसके लिए मैं ओके सर। सर बात समझ सर आई? समझ आया। यस सर। बट अगर आपको ये नहीं अच्छा लगता, मैं, देखिए प्लीज समझिए मैं किस लिए ये सब आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ना ट्रिग्नोमेट्री में समझ नहीं आता वो खड़ा खड़ा आदमी भूत कैसे बन गया, कंफ्यूजन हो जाती है। अब कहने को यार मैं इसको लिख देता हूँ cos 45 डिग्री, और इसको लिख देता हूँ sin 45 डिग्री, तो चला जी ये किसके इक्वल बनेगा? सर cos 45 plus cos x. सॉरी plus x plus x. अब आज कोई डाउट है? नहीं सर। तो यार इसलिए
एक चीज और इंटीग्रेशन में हो जाती है कि आप कई बार कुछ सॉल्यूशन निकालते हो बट पीछे जब मैच करते हो तो वो सॉल्यूशन कुछ अजीब सा होता है। अब उसमें दो सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं यार। एक तो ये हो सकता है कि पीछे पीछे मतलब टेक्स्ट बुक के एंड में जो सॉल्यूशन लिखा है, हो सकता है एक्चुअली तीन सिचुएशन हो सकती हैं इन केस ऑफ मिसमैच। एक तो ये होता है कि आपने गलत किया, दूसरा कई बार ये हो जाता है कि टेक्स्ट बुक में गलत लिखा है, और तीसरा ये हो सकता है कि आपने जिस फॉर्मेट में आंसर निकाला है और टेक्स्ट बुक में जो आंसर लिखा है, दे कैन बी रिड्यूस टू द सेम स्टेट विद सम मैनिपुलेशन। आप दोनों को मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। तो ये ना यार थोड़ा ध्यान रखिए कि आपने गलत किया है या टेक्स्ट बुक ने गलत किया है, या आपने जो ए निकाला है और पीछे जो बी लिखा है वो एक्चुअल में यू कैन रिड्यूस बोथ ऑफ देम टू अ सी। ये थोड़ा ध्यान रखिए जब आप क्वेश्चंस करते हैं। एक और चीज देख लीजिए, जैसे अब ये 9th क्वेश्चन जो आपके साइड में लिखा होगा, अभी 9th क्वेश्चन को भी अगर आपने रिड्यूस करना हो, इसको भी अगर रिड्यूस करना हो, इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं थोड़ा बताइए, क्या लगता है? सर बात समझ आए? यस सर। ये यस सर। किसको बोलिए। cos 60 degrees, cos x minus sin 60 sin degrees. 60 degrees and कोई डाउट है सर? नहीं सर। तो ये ना यार चीजें आपको समझ आनी चाहिए, और चीजें पहली बार समझ नहीं आती है, प्रैक्टिस से ही समझ आती है, खासकर इंटीग्रेशन में सेम सम आपको 2-3 बार हो सकता है करना पड़े। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फाइनली आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं तो आपको बता दूंगा कि इसका ये मैंने कर दिया वो कर दिया, फाइनली प्रैक्टिस आपको करनी है। तो ये सब ज्ञान देने के बाद क्वेश्चन 18 देखिए, 1+1/4+3 cos²x। अब वही वही सब चीजें चलेंगी जो मैंने आपको बताई है। ये देखिए, ये मैंने जो उसके साथ में 1 लिखा हुआ था उसको sin²x+cos²x बना दिया, और फिर ये देखिए ये बन गया 4sin²x+4 cos²x, और 3 cos²x है, 3 cos²x और 4 cos²x 7 cos²x बन गया। फिर मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos²x से डिवाइड कर दिया। हर ये वाला जो लेक्चर है इसमें हर क्वेश्चन में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos²x से डिवाइड करोगे बार बार। देखिए cos²x से डिवाइड किया, नीचे भी cos²x से डिवाइड कर दिया। जब अब आपने ऊपर cos²x से किया तो वो sec²x बन गया, नीचे बन गया 7+4 tan x²x। वही चीज जो मैंने आपको पहले बताई थी, tan x को 5 दिया, दोनों तरफ डिफरेंशियल दिया, sec²d5/dx बन गया। तो अब जो dx है वो d5/sec²x हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा? d5/sec²x। ये sec²x से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका इंटीग्रल क्या बन जाएगा? d5/7+5²x। फिर आगे नहीं समझ में आया। तो समझ आ। और अगर 4 5 square ना, 4 5 I'm sorry, सर 4 5 square रहेगा ना सर? 4 5। और अगर आपने लास्ट लेक्चर की प्रैक्टिस की है, बाय 4 और आप फिर वो 8 अब आज ठीक लिख रहा हूँ। यस सर। फिर आज इसमें आप कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सर जो 1/a² तो पहले तो चलो अच्छी बात यह है कि दिस कैन बी कंपेयर टू a² + x², वेयर a इज √7/2। इसका फॉर्मूला समझदार बच्चे हो,
डेरिवेशन भी की हुई है, लास्ट पूरी लेक्चर इसी पे हमने किया था। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आपके सामने आपको दिख रहा है। सर कोई डाउट है? नो सर। ये देखिए, सिर्फ ये बात याद रखनी है यार, tan tan इनवर्स एक्स बाई ए तो डाल दोगे, बट सिर्फ ये याद रखना कि लास्ट में जब फाइनल आंसर लिखोगे तो वापस आपको ये लिखना है कि सर मेरा जो फाई है उसकी एक्चुअल में वैल्यू ये है। 10 हाँ वो नहीं नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये देखिए, लास्ट में जब आपका जो आंसर आएगा वो फाइव में आएगा, बट आपका यस सर। लास्ट स्टेप जो होना चाहिए, ये तो आपका लास्ट बट वन स्टेप है, लास्ट स्टेप में आपको लिखना पड़ेगा कि सर एक्चुअल में जो मेरा फाइव है वो tan x के इक्वल है। बाजी मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर। तो ये देख लीजिए, यही सब तामझाम किया है। ये बाहर ले लिया, √7/2 आ गया। ये देखिए, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो फाइव है, ये देखिए, ये जो फाइव है, ये फाइव पे यार मत छोड़ना। ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। आपको बताना पड़ेगा कि सर ये जो मेरा फाइव है, मेरा एक्चुअल में जो फाइव है, वो tan x है। वो जो फाइव है वो tan x है। ये लिख देना, ये यस। देखिए, यस सर। ये आपका फाइनल आंसर है। अब हर क्वेश्चन में आप यही करने वाले हो, कुछ नया नहीं करोगे, बट इसलिए बार बार करोगे ताकि याद हो जाए एक बार कि ऐसे हर क्वेश्चंस में ऐसा ही किया जाता है। इसलिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 2x प्लस 3 साइन पर x। फिर वही बात यार, अगर आपको देख के समझ आ रहा है, अगर ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस की हुई है तो आपको देख के समझ आना चाहिए कि ये किसके इक्वल है, cos स्क्वायर x। x माइनस sin स्क्वायर। और इसीलिए आइडेंटिटीज की प्रैक्टिस कराते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में आइडेंटिटीज आर अ गिवन। इसमें अब आपको ये मैनिपुलेशन आनी चाहिए, ये 1 माइनस cos स्क्वायर x के इक्वल होगा। देख लीजिए, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x प्लस 3, ये ये मेरा cos 2x था ना। फिर समझ आ रहा है ना? यस सर। क्वेश्चन में जो cos 2x था उसको मैंने ये बना लिया, यस सर। मैंने तो ये बना लिया। फिर एज एक्सपेक्टेड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। मैं लिखा नहीं है तो तभी बता रहा हूँ कि, तभी डिटेल में समझा रहा हूँ कि हर क्वेश्चन में सेम है। ये 1/cos स्क्वायर x है, ये cos स्क्वायर x है, ये cos स्क्वायर x है, और हर क्वेश्चन में सेम होगा। ये secant स्क्वायर x बनेगा, ये 1 प्लस 2 tan स्क्वायर x बनेगा। उसके बाद फिर वही tan x को फाइव डालोगे। हर बार स्कूल में जाओगे, जनगण मन गाना ही है। 10 साल जाओ, क्लास 1 से 10, ऑल ओवर इंडिया हर स्कूल में सेम होता है, जनगण मन से होता है। tan x इज टू 5, 1 प्लस, ये कैंसिल हो गया, 2 को आपने बाहर निकाल लिया, ये 5 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और उसके बाद आपने खुद करना। सर कोई डाउट है? नहीं सर। नो सर। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन 20, साइन एक्स प्लस साइन 3x। अब 3 साइन एक्स आपको पता होना चाहिए कि 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स है। और अगर कोई डाउट है तो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री फिर से निकालो। एक दिन मैं आपको एक्चुअली इंटीग्रेशन शुरू होने से पहले एक दिन बताया था कि एक पेज ले लो यार बड़ा, उसमें ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी आइडेंटिटीज है सारी की सारी लिख लो। सर बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। जितनी भी यूज होंगी सारी की सारी एक पेज पे लिख लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 3 साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स, ये 3 साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स कहाँ से आ गया? क्योंकि साइन 3x दिया और इसलिए आ गया। तो और ऊपर जो न्यूमरेटर था उस पर साइन एक्स दिया हुआ था, क्वेश्चन ऐसा था। तो अब ये देखो, ये साइन एक्स और साइन एक्स आपने कॉमन निकाल के उसको डिलीट कर दिया। चिरागी समझ आया क्या हुआ? यस सर। डिवाइड बाय साइन। यस सर। फिर वही ज्ञान गणित 3 का ये बन गया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स। वो tan स्क्वायर एक्स बन गया, tan एक्स का मैनिपुलेशन, ये वो ताम झाम, फिर से वही बकवास। नहीं समझना है? फिर समझ आया। इसका जो भाई है वो ये है, और आपको ये बता रहा था कि इसका कजन ही है ये।
अब ये जो 2 sin x है, आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जो sin x है अब आपको दिखना शुरू हो जाना चाहिए कैसा, sin 2x/2। बेसिकली ये आपको नजर आना चाहिए sin 2 थीटा। सर बात समझ आ रही है? यस हाँ सर। तो ये 2, ये 2 बाहर है, ये देखिए ये, और ये जो sin x है ये sin 2 थीटा के इक्वल है। और sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा बेसिकली। अब ये x/2 पे आप आ गए। तो फिर से यही, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि अब ये जो 3 को आप, पहले जो क्वेश्चन थे उसको आप 3 को sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख रहे थे। अब आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि ये आप इसके इक्वल होगा sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2। सर प्लीज अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछिए। सर लेकिन फिर हमें बाहर 6 लिखना होगा ना। सॉरी सॉरी सॉरी, दोबारा बोलिए। सर अगर हमने वो x/2 लिया तो फिर बाहर 6 लिखना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। यस। इसमें कोई डाउट है? नो सर। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 किसके इक्वल होगा? 1। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री किसके इक्वल होगा? ओके सर 1। सर समझ आया। नहीं समझ में आ रहा? सर समझ आया, समझ आया। मैंने किसी के बाहर 1 या 2 या 3 कुछ नहीं लिखा, क्योंकि मुझे यस सर। पता है क्या है कि अगर थीटा है तो आप बिंदास बिना डर के लिख देना, पूरा भारतवर्ष आपके साथ है। नहीं समझ में आया? सर समझ आया। आप पूछना मत, क्योंकि थीटा एक बार उन्होंने बोल दिया ना यार, आप जो करना चाहो वो कर देना। यस सर। उसमें बार बार नहीं पूछना कि सर। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल, सॉरी ये जीरो ही है यार, सॉरी ये जीरो, ये 90 है। तो बेसिकली मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे पता नहीं क्या वैल्यू है यार इसकी, बट मुझे ये पता है कि साइन स्क्वायर 47 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 47 डिग्री किसके इक्वल होगा? 1। तो आइडेंटिटी बता दी ना मुझे। अब मैं बार बार थोड़ी पूछूंगा अच्छा सर मैं एक बार टेबल देख के बताता हूँ या कैलकुलेटर देख के बताता हूँ, ये सब थोड़ी मैं बात करूंगा। मेरा लॉजिक समझ आ रहा है? और यस सर। अनदर थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि मैं बाहर कोई 2 या 3 या वो सब मैनिपुलेशन नहीं करता। इसीलिए कि 3 के अंदर आपने बिना मैनिपुलेशन के चुपचाप साइंस पर x/2 कॉस पर x/2 लगा दी। चिरागी, हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? यस सर, सर समझ आया। तो ये 2 आ गया। अब सिर्फ ये देखना है जो मैं आपको लेक्चर के शुरू में बता रहा था। पहले आप tan x को 5 करते थे, अब tan x/2 को 5 करना। और जब डिफरेंशियल करोगे तो सीकेंड स्क्वायर x/2, ये हाफ को मत भूल जाना भाई। नहीं समझ में आया? सर समझ आया। और ये आपके साथ चलेगा, यही मैं आपको बता रहा था कि dx में ये 2 आपके साथ आप ऊपर न्यूमरेटर के साथ में बैठा होगा। और इसमें भी आप बार बार गलती करोगे, ये भी याद मत, ये भी भूलना मत, याद रखना। ये जो 2 है ना, इसको भूल मत जाना, ये आपके साथ साथ चलेगा। और भूलोगे क्यों? भूलोगे इसलिए कि यूजली क्या होता है यार, ये जब आप पूरा ये महाभारत चालू होती है ना, तो ये जैसे ये वाला 2 और ये जो 3 आपने यहाँ पर कॉमन लिया है, ये हम यूजुअली भूल जाते हैं क्योंकि अंदर ही इतना तामझाम शुरू हो जाता है कि यूजुअली वी फॉरगेट इट। यार मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सर समझ आ रही। ये 2/3 को मत भूलना ना, ये बच्चा आपका मॉल में रह जाएगा, फिर घर आओगे वापस, फिर याद आएगा अरे वो बेबी तो घर वहीं मॉल में रहेगा। बाकी बात समझ आ रही है? और फिर ये वही हमारी पुराने क्वेश्चंस वाला, अब इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना पड़ेगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये सामने आपके किया हुआ है। फिर आगे बात समझ आ रही है? यस सर। फिर से वही बात कि ये जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी पाई अपॉन, यहाँ पर कुछ ऐसे मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। अफकोर्स ये अब आपको ऐसा नजर आएगा डी फाई अपॉन एक्स प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नहीं समझना है? सर समझ आया। ये देखिए ये एक्चुअली एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस। सर कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। नहीं सर। ये सारे
ये सारे ये वाले क्वेश्चन है, ये देखिए, ये जो आपने ब्रेक से पहले किए थे, देख रहे हो आप, यस यस सर। ये वाले क्वेश्चन, ये विदाउट टर्बन है और ये विद टर्बन है, देख रहे हैं ना, रूट के साथ, यस सर सारे रूट के साथ। तो बेसिकली आप, अब नया क्या किया आपने, कुछ नहीं नया किया, आपने सिर्फ ये किया कि यार फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट स्टेप में डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर, सेकेंड स्टेप में tan थीटा को क्या डाल देते हैं, पाई डाल देते हैं, यस और tan x को डाल देते हैं, tan x को पाई डाल देते हैं। और तीसरे स्टेप में, जैसे अब आपको जो क्वेश्चंस कर रहे हो उसमें आप क्या करते हो, नीचे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जब कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हो तो क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा। ये आपने पहले प्रैक्टिस किया होगा, ये 8-10 क्वेश्चन आपने किए, यस ये सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, जहां पर भी फंसोगे सॉल्यूशन आप देख लेना। यूजुअली थोड़ी सी गड़बड़ ये हो जाती है कि ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर में तकलीफ आती है, इसलिए मैं आपको ये बता दिया कि ये ऐसा कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, इसके बाद अपने आप जो करना है करते रहो। नहीं समझ में आया? सर समझ आया। नहीं आएगा तो मेरे से पूछिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये, अब आपको फिर से वही बात, ये 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 और ये सेम क्वेश्चन है। सर मेरी बात समझ आ रही है नहीं यार? सर समझ आ गया। फिर से वही ज्ञान गणित फिर से शुरू हो गया। ये मैं आपको बता रहा था लेक्चर के शुरू में कि जो cos x है वो cos 2 थीटा है, which can be written as cos square theta minus sin square theta। सेम चीज चल रही है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये cos x माइनस sin x जो लिखा हुआ है, अब इसमें आपने वही चीज है यार, cos square x, ये जो cos x लिखा हुआ है, इसको आपने क्या बना दिया, cos square थीटा माइनस sin square थीटा, और ये जो sin x था इसको आपने क्या बना दिया, माइनस। sin थीटा cos थीटा। सर कोई डाउट है नो सर। कि नई चीज नहीं करोगे आप, सेम चीज है। कितनी बार करोगे कि बोर हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 4, 2 sin x माइनस cos x। तो 3 को मैंने sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस 3 cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 माइनस cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ये सब जब काम धाम किया तो बेसिकली आई रिड्यूस दिस टू। अब इसमें फिर से tan x बाई 2 को पाई डालो, ऊपर वाला सेकंड स्क्वायर x कट जाएगा और फिर बाकी सारा आपको काम धाम करना। क्वेश्चन नंबर 5, 3 माइनस 2 cos 2x, 3 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, फिर से वही वही एक्सप्रेशन बार बार आ रहा है, सीकेंड स्क्वायर अपॉन समथिंग। क्वेश्चन 6, 2 sin 2x माइनस 3, फिर से वही बात, जो sin 2x है उसको आपने लिख दिया 2 sin x cos x, जो माइनस 3 अकेला खड़ा हुआ था उसके साथ आपने sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x जबरदस्ती कर लिया, फिर से वही बात बन गई, ऊपर सीकेंड स्क्वायर x है, नीचे tan x में है, tan x को फाइव डाल दो, फिर से काम कर लो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करना है वो साइड में आपको हिंट दिया होगा। क्वेश्चन 7, फिर से घूम घाम के वही बात, ये 3 जो है वो 3 बन गया 3 sin स्क्वायर x प्लस 3 cos स्क्वायर x, ये जो 2 sin 2x है ये बन गया 4 sin x cos x, ये 4 cos 2x जो था वो बन गया 4 cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ये देखिए फिर से हर बार वही इक्वेशन बनेगी, कोई नई चीज नहीं होगी। ये देखिए, हाँ क्वेश्चन गलत कैसे होगा वो भी देख लीजिए, वो भी साथ साथ बताते रहो। जैसे अब ये जब आपने करना था, इसमें फॉर ईज ऑफ मैनिपुलेशन आपने नेगेटिव बाहर दिया हुआ है, मोस्ट ऑब्वियसली
जो आप क्वेश्चन करोगे तो ये नेगेटिव को भूल जाओगे। अब आगे बात समझ आ रहा है? हाँ सर। या अगर आप, जैसे मैंने नेगेटिव बाहर निकाला, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, अगर आप इसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। चिराग जी समझ आ रहा है? अपने आप से बातें कर रहा हूँ, फिर समझ आ रहा है। क्वेश्चन 8 फिर से वही बात, देख के समझ आना चाहिए। cos x माइनस sin x का क्या मैनिपुलेशन है। cos x जो है वो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है, और ये जो sin x लिखा हुआ है माइनस ट्वाइस और sin थीटा cos थीटा है ये। बट इसमें सिर्फ ये है कि इस केस में जो थीटा है वो x/2 है, बट फाइनली इक्वेशन तो वही बनेगी, ऊपर सीकेंड स्क्वायर होगा, नीचे tan स्क्वायर होगा, tan x पाई बनेगा। अब इसमें ये नोट देखिए, चेक एक्टिविटी 14 फॉर ऑल्टरनेटिव मेथड, इसको करने का एक ऑल्टरनेटिव मेथड आपकी बुक ने बताया हुआ है, वो ये है, अगर आप देखना चाहते हैं जो हमने डिस्कस किया है कि अगर आपके पास जैसे ये साइन एक्स है तो इसको आप मैनिपुलेट करके अगर ऐसा बनाना चाहते हैं, सॉरी हाँ, ये देखिए उसने क्या किया है, इसको x माइनस 60 डिग्री करके लिख दिया। अगर आप करना चाहते हैं तो ये मैनिपुलेशन कर सकते हैं आप, और अगर नहीं करना चाहते तो जैसे हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं ये क्वेश्चन भी वैसे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो मैंने तो वही सिंपल जो हमारा मेथड है उसी मेथड से किया कि सीकेंड स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा माइनस 1 करके किया। बात क्वेश्चन नंबर 9 है, cos x माइनस रूट, फिर से मैंने अपना स्टैंडर्ड मेथड लगाया। अब आज बात समझ आई? हाँ सर। तो इस तरह बस ये सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। 1 to 17 आप कर चुके हो पहले पार्ट में, 18 से 9 कर लीजिए, ये 8-10 क्वेश्चन है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे यही, ये जो अभी हमने किया ना यही चीज यहाँ पर लगने वाली है 3.2। फिर राजीव समझ आया? यस सर। सेम चीज लगने वाली है, कोई नई चीज नहीं लगने वाली। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 3.2b है और 3.2c जो है वो कनेक्टेड है। सर बात समझ आए? यस सर। यस सर।